ये आ सकता है कि भाई आपको कोई पॉइंट दिया होगा, ठीक है, जैसे कि बोला होगा कि पी पॉइंट है हमारे पास जैसे, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए इसमें 5 और 7, ठीक है। इसने बोला कोई पॉइंट हमारे पास पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 और 7। ये बोलेगा कि भाई एक्स की वैल्यू इसमें कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, या ऐसा पूछ सकता है एक नंबर में ना, या पूछ सकता है कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है। जो एक्स की वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एफ स्क्वायर बोल देते हैं, और जो वाई की वैल्यू देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज में कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग आ सकता है यहाँ से, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद और क्वेश्चन हम लोगों को क्या बन सकता है 2 मार्क्स का, ठीक है। और एक तो ये पूछ सकता है, और दूसरा एमसीक्यूज बच्चों हम लोगों को क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है कि भाई इसमें ऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, और एब्सिस का क्या है, ठीक है। और दूसरा बन सकता है कि भाई हमारे पास इसने दे दिया -5,3, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को आ सकता है एमसीक्यूज में। क्लियर है। जो 2 एमसीक्यूज है हमारे पास, जो जनरली 2 एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट दिया होगा, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट की बात करेगा, ठीक है, या एक्सिस का पूछ लेगा, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा आएगा कि हमें कोई भी क्या देगा, कोई एक पॉइंट दे दिया होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और पूछेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या हो सकता है, मतलब इसमें हम लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हम लोगों को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें, और ये ग्राफ हम लोगों को कहाँ से आएगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को यहीं से बन सकता है। एक्सरसाइज जो हमारे पास है 3.2, ठीक है ना, 3.2 से ही हम लोगों 3.2 में हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन या तो हमारे पास 3.2 का पहला या दूसरा आ सकता है, या तो यहाँ से एक एग्जाम्पल हम लोगों को आ सकता है। क्लियर है बात? नहीं तो इससे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.3 थी, ठीक है ना, जो ओल्ड बुक है हमारे पास, उसमें क्या होता है, ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, हम लोगों को पॉइंट्स दिए होते हैं और ग्राफ प्लॉट करना पड़ता था, वो वाला क्वेश्चन हम लोगों को आता था, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, केस स्टडी के रूप में क्या दे सकता है ये कुछ, जैसे कि कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोगों को क्या हो सकता है कि कोई डायग्राम बना हो, ठीक है, कोई इसने ग्राफ बनाया होगा, ये बोलेगा कि पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन होगा। या ऐसा हो सकता है, या क्या कर सकता है, वो एक स्टोरी जैसी दे देगा आप लोगों को, ठीक है, स्टोरी दे देगा, और उसी स्टोरी की हेल्प से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है। तो मतलब वैसा कुछ क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से रहने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। क्लियर है ना, 2 एमसीक्यूज हमारे को क्लियर हो गया। और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, हम लोगों को या तो ग्राफ प्लॉट करने को बोलेगा वो, या तो ग्राफ उसने दिया होगा, उस ग्राफ की हेल्प से हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया हुआ है। इसमें समझ में आई बात? ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें हमारे 4th चैप्टर की, यूनिट नंबर 4, अब इसके बाद हम बात करें आपके यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 से भी बच्चों हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है, और कितने मार्क्स का है वो आपके 3 मार्क्स का। और जो हमारा 4th चैप्टर है आपका, उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो बच्चों इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को क्या बन सकता है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन हम लोगों को बन सकता है आपकी एक्सरसाइज 4.2 से। 4.2 से जैसे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला
क्वेश्चन हम लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब हम लोगों को एक इक्वेशन दी होगी इसने, जैसे कि ये बोलता है कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इस तरीके से इसमें क्या किया है, हम लोगों को एक इक्वेशन दी है, ठीक है। अब ये बोलता है कि इस इक्वेशन क्या 0,2 क्या 0,2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कोऑर्डिनेट्स में जो पहला नंबर होता है वो किसकी वैल्यू देता है, x की, दूसरी वाली किसकी देता है, आपकी y की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इधर डालेंगे, y की वैल्यू y की जगह डालेंगे। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक एमसीक्यूज यही बनने वाला आप लोगों को, समझ में आया। मोस्ट प्रोबेबल चांस है यही आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी हम लोगों को एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x + 3y इक्वल्स टू y। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यही वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाला है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है बाय चांस, अगर ये नहीं आता है तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 डन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, राइट द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हम लोगों को दी है। हम लोगों ने क्या करना है, इसके 4 सॉल्यूशन देने हैं। मतलब कोई इक्वेशन दी है हम लोगों को और अब हमने बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। अपनी मर्जी से x और y की 2 वैल्यूज पकड़नी है, अपनी मर्जी से डालनी है, और उन वैल्यूज को डालने पर या उनको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। उस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया। छोटे से चैप्टर से दोनों चैप्टर्स क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया ना। और अच्छा एक और एमसीक्यूज मुझे याद आ रहा है कि अगर एक और एमसीक्यूज हम लोगों को बाय चांस अगर आ गया तो वो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन दी होगी, ठीक है। वहां से हमने ए बी सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसको भी देख लेना एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों ने देख लेना, ठीक है ना। पता लग गया, मैंने बोला एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, वहां से एक एमसीक्यूज बन सकता है हम लोगों को, या तो नहीं तो अगर वहां से नहीं आता तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से ही एक एमसीक्यूज आएगा आपको पेपर में, ठीक है जी। और उसके बाद जो 2 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के पास वो आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। मैक्सिमम चांस है कि वही आएगा। अगर वो नहीं आता है तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आई बात, यही क्वेश्चन हमारे को पेपर में आने वाले हैं। क्लियर है सबको कि नहीं है, पता लग गया ना, ठीक है। और उसके बाद अगला है हमारे पास चैप्टर यूनिट नंबर 5, ठीक है। जो यूनिट नंबर 5 है, जनरली इससे पहले हम लोगों के पास सिर्फ इसका एमसीक्यूज ही आता था, क्वेश्चंस नहीं आते थे, ठीक है। तो इस बार इन्होंने बोला है कि भाई एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, ठीक है जी। तो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा बनेगा, वो क्वेश्चन बन सकता है हमारा 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6 में से एक क्वेश्चन हम लोगों को आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यूनिट नंबर 5 की, ठीक है। और यूनिट नंबर 5 में बच्चों हमारे पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है हमारे पास वो है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, 5 एंड 6। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें भी मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हमारे पास 4 या तो 6 आए। ज़्यादातर चांस रहते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस के ही आएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते अगले चैप्टर की ओर।
अगला चैप्टर है हमारे पास यूनिट नंबर 6, ठीक है। तो यूनिट नंबर अगर 6 की बात करें बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं और एक हमारे पास MCQs है। मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, यहाँ से क्या बोलते हैं 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है जी। एक MCQs आएगा और 2 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास 2-2 नंबर के, ठीक है जी। तो एक हमारे पास क्या बोला मैंने, एक नंबर का MCQs और 2-2 नंबर के क्या थे, दो क्या 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है ना, 3 नंबर के हमारे पास है आपके 2 क्वेश्चंस। क्लियर है। तो यूनिट नंबर 6 से हमारे पास क्या है, एक नंबर का MCQs आएगा और 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर 1 नंबर के मैं MCQs की बात करूं तो इसमें क्या आ सकता है, ठीक है। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन हम लोगों के पास ये आ सकता है कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, ट्राइंगल में 3 ऐसा हो सकता है कि वो किसकी बात कर दे, एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर दे। मतलब वो क्या दे दे हम लोगों को, एक ट्राइंगल दे दे, ट्राइंगल के 2 एंगल्स दिए होंगे, 30 एंगल कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 2 गिवन एंगल्स उनको आपस में ऐड कर देंगे और 180 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे MCQs में, ठीक है। या तो वो वाला क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, या तो हमारे पास क्या बन सकता है, लीनियर पेयर एंगल वाला कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए। मतलब हम लोगों के पास इस तरीके से कोई एंगल दे देगा वो, ठीक है, या सिंपल सा एंगल दे देगा, बोलेगा कि भाई इस वाले एंगल को कैलकुलेट करो, ठीक है। बस मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हमारे पास इन दोनों से ही एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, बन जाए, ठीक है। या हाँ जी, या एक और हो सकता है कि वो अल्टरनेट एंगल से एक क्वेश्चन हम लोगों को दे दे। वो क्या करेगा, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा उसने इस तरीके से, है ना। वो बोलेगा कि भाई ये मान के चलते, ये बोलेगा कि भाई ये वाला, इस तरीके से बोलेगा कि ये वाला एंगल कितना है, 70 डिग्री है, आपने इस वाले एंगल को कैलकुलेट करना है, सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर पेयर लगाया, ठीक है, मान के चलते लीनियर पेयर लगाने के बाद ये x है तो ऊपर वाला भी क्या होगा x। मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों का MCQs में आ सकता है 1 नंबर में। क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा हम लोगों को। यस, या कुछ और सिंपल सा पूछ ले, तो या पूछ सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है, या पूछ ले कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है। सप्लीमेंट्री कितना होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया हमारे पास 90। यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अब जो अगला हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी, वो बनेगा बच्चों हमारे पास कहाँ से, 6.1 से। और 6.1 से क्वेश्चन आएगा हम लोगों को 3 मार्क्स का, और एक आएगा 6.2 से। दोनों एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आने वाले हमारे पास, ठीक है। तो इनमें भी हम लोगों को जो मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते हैं हमारे पास क्वेश्चंस के आने की, वो होते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, वैसे तो अब सारे इंपॉर्टेंट, अब 6 क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ना, बट फिर भी तो जो मुझे लगता है कि इस बार आएगा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आ सकता है आप लोगों को, क्योंकि 3 मार्क्स का ना, और ये सबसे एक यूनिक सा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें डायग्राम नहीं दी, इसमें इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ता है, तो ये चीज़ इसको इंपॉर्टेंट बनाती है आपकी, ठीक है। और 5th क्वेश्चन इसमें प्रूफ करने को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन दोनों, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर उसमें सिंपल सा देना होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ सकता है हम लोगों को, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, बचा क्या फिर इसमें, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेना फिर, है ना। पर मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हमारे पास ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर ये नहीं आता है तो इनमें से क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम अगली एक्सरसाइज की ओर चले तो वो है हमारे पास
एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, बस 3 क्वेश्चन है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जो 5th वाला क्वेश्चन है वो आता नहीं है, वैसे आज तक तो आया नहीं कभी। ठीक है, ये हमारे क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को जो साइंस का कॉन्सेप्ट आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका यूज करना पड़ता है उसमें हम लोगों को। ठीक है, वो आता नहीं है वैसे। तो इस क्वेश्चन में भी ना मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, और 2 और 5 अगर उसने ना, अगर वो क्या करना चाहेगा, अगर एग्जामिनर सोच रहा है कि आपकी वो चेक करना चाहता है कि भाई आप लोगों को एंगल्स कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता, वो अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देगा बस। बट मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि क्वेश्चन नंबर 3 आया हमारे पास। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस बताए इनको छोड़ना नहीं आपने, जो स्टार किए उनको तो करना ही करना है। ठीक है जी, क्लियर है बात इतनी की नहीं है? ठीक है, ओके देन अब हम चलते हैं आपके यूनिट नंबर 7 की ओर। यूनिट नंबर 7 कौन सा बच्चों हमारे पास आपका ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसे एंगल्स की तरह, एक एमसीक्यूज आ रहा है हमारे पास और 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो यहाँ पे जगह है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका यूनिट नंबर 7। इसमें भी क्वेश्चंस क्या क्या कैसे कैसे आएंगे, एक 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स के बच्चों हमारे पास 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये क्या बोलता है, देखो अब हम बात करें एमसीक्यूज की, तो इसमें एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं। इसमें भी सबसे पहला एमसीक्यूज तो मुझे लगता है कि ये आ सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, कि भाई ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स का सम क्या होता है। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, और या क्या कर सकता है, ये हम लोगों को कंग्यूरेंसी वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है। कंग्यूरेंसी, जो कंग्यूरेंसी के रूल्स पढ़े ना हम लोगों ने, जैसे कि ट्रिपल एस वाला, साइड एंगल साइड वाला, RHS वाला, एंगल एंगल साइड वाला, और क्या था, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कैसे। अब हो सकता है कि वो सिंपली क्या कर दे, आप लोगों को 2 ट्राइंगल्स बना के दे दे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर सकता है वो कर दे कि भाई यहाँ पे एक उसने ट्राइंगल बना दी इस तरीके से, बोलता है कि ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, कि भाई वो क्या कर दे, 2 ट्राइंगल्स दे दे, इनका नाम अलग अलग दे देगा, बोलेगा कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्यूरेंट है कि नहीं है। अगर कन्ग्यूरेंट है तो कौन से कन्ग्यूरेंसी रूल से है, समझ में आई बात। या मतलब ट्राइंगल्स की फिगर दे सकता है वो। ठीक है, उसकी हेल्प से आपको डिटेक्ट करने को बोलेगा। या क्या हो सकता है कि वो ट्राइंगल्स के पार्ट्स दे दे आपको और बोले कि क्या ये कन्ग्यूरेंट है कि नहीं है। या क्या कर सकता है, वो बोल दे कि भाई हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है लाइक ABC एंड क्या बोलते हैं DEF। अब ये बोलता है कि एंगल A किसके बराबर है, आपके एंगल D के बराबर है। और ये बोलता है कि भाई हमारे पास BC साइड किसके बराबर है, आपकी EF के बराबर, और एंगल C और एंगल F के आपस में इक्वल है। और ये पूछ सकता है आपको कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स जो है आपकी आपस में कन्ग्यूरेंट होंगी कि नहीं होंगी। अगर कन्ग्यूरेंट होगी तो बाय विचुअल रूल, उस टाइप का एमसीक्यूज हम लोगों को बन सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक की नहीं है, पता लग गया ना। बस हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा और इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। समझ में आई बात सबको, क्लियर है ना। ठीक है, तो हम आगे को मूव करें। तो अब अगली बात करते हैं हम आपकी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास 7th चैप्टर में भी क्या है, 2 एक्सरसाइज आई थिंक 7.1 एंड 7.2। अब यहाँ पे भी क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका 7.1 से आने वाला है और एक क्वेश्चन आपका 7.2 से आने वाला है। तो देखें जरा तो क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों को आ सकते हैं पेपर में।
ठीक है जी। तो देखो बच्चों, इसमें जो 7.1 है हमारे पास, इसमें है लगभग 8 क्वेश्चंस। ठीक है, 8 क्वेश्चंस में तो क्या बन सकता है, अगर उसने एग्जामिनर ने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देना होगा, ठीक है, तो वो हमें दे सकता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो भी मैक्सिमम टाइम रिपीट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी कभार ये भी आ जाता है हमारे पास, इसको छोड़ नहीं सकते हम। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, और 5 के बाद एक क्वेश्चन बनता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इस पेपर में हमने जो क्वेश्चंस करने हैं तो कम से कम ये 5 क्वेश्चन तो हमने करने ही करने, इनको छोड़ नहीं सकते हम। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इन्हीं 5 में से क्वेश्चन हमारे पेपर में फंसने वाला है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मे बी एक चांस रहता है हमारे पास आपके क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन फंसेंगे हमारे पास जो हमने लिखे हैं। ठीक है, तो इनमें भी जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये 3 आएंगे हमारे पास। ठीक है, बट हम ये रिस्क नहीं ले सकते ना, इसके साथ साथ हमने क्या करना बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेने। और इन क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो ना, इसमें क्या करना है कि हमने रटना नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसमें कंग्रुएंसी रूल, अगर मैं बोलता हूँ कि SSS लग गया तो क्यों लगा, वो पता होना चाहिए आपको बस। और इस एक्सरसाइज में अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन आता है, बस आता नहीं है, अगर बाई चांस बाहर से आ भी जाए, ठीक है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर है तो। ठीक है, एंड लास्ट वन इज 7.2। तो बच्चों 7.2 में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन, वो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4, और उसके बाद अब 3, 4 बन जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 बन जाता है हमारे पास, और एक क्वेश्चन बनता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और एक क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपने भूलना नहीं और इन क्वेश्चंस को आप सबने करना है। ठीक है, बाकी जो चैप्टर्स बच गए उनको हम करेंगे कल। ठीक है।